हेलो गाइस, एक तो इस वीडियो को बनाते हुए ना एकदम अत्यंत खुशी का एहसास हो रहा है। मेरे दिल और दिमाग में ऐसी बेचैनी छाई हुई है कि मैं जब तक ये इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड ना कर दूं ना, तब तक मजा मुझे भी नहीं आने वाला है। और इस इंफॉर्मेशन को सुनने के बाद आपको तो बहुत ज्यादा डबल मजा आने वाला है। आप अपने फ्रेंड्स को जरूर बताना, लेकिन उसको थोड़ा सा बताने से पहले आज ये बता दूं कि आज के वीडियो लेक्चर में हम फंक्शंस ऑफ मनी पढ़ने वाले हैं, जो कि मनी एंड बैंकिंग वाली यूनिट का एक छोटा सा हिस्सा है। इसको अलग से क्यों करा रहा हूं, इसका रीजन है मेरे पास, क्योंकि ये अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट धाकड़ टॉपिक है कि इसको चुपचाप से तुम याद करके चले जाओ। मतलब कोई चैप्टर की मगजमारी नहीं करनी, एक क्वेश्चन याद करना है, कभी भी तुम्हें 15 से 20 मिनट में याद हो जाएगा। मैक्स टू मैक्स तुम्हारा याद करने में आधा घंटा ले लेगा, लेकिन ये श्योरिटी दे देगा कि बोर्ड के अंदर ये जरूर आएगा। और अब आते हैं मेन मुद्दे पे जो आपसे बताने वाला हूं। एक तो मैंने बोला था आपको अकाउंट्स की बेस्ट क्वालिटी की हाई फाई फैकल्टी आपको प्रोवाइड की जाएगी। जी बिल्कुल की जाएगी। आपको 5 सब्जेक्ट की कोचिंग का वादा किया था। यहां पर अकाउंटेंसी, इंग्लिश, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स मैं ही पढ़ा रहा हूं, आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक, और मैथमेटिक्स। ये 5 चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। इन 5 चीजों में मैं बता रहा हूं कि आपके लिए एक बहुत बेहतरीन अव्वल दर्जे का कोर्स लॉन्च किया जा रहा है। उस कोर्स में आपको बढ़िया क्वालिटी के नोट्स मिलेंगे। मैं कह रहा हूं 1 2 3 4 5 टीचर सब उसमें सिर्फ नहीं है, एक पूरी टीम काम कर रही है आप लोगों के लिए। 100 से ज्यादा बंदों की टीम काम कर रही है। उस टीम के अंदर आपके नोट्स देखने वाले, होमवर्क देखने वाले, वीडियो को एडिट करने वाले, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग बंदे इन्वॉल्व हैं। तो मैं आपसे एक बार डिस्कस कर लूं कि आपके लिए क्या प्रोवाइड करने वाले हम। तो दोस्तों आपको हम ये सब चीजें प्रोवाइड करेंगे। चीजों की शुरुआत करते हैं लास्ट से। आपको पहली बात तो प्रीमियम क्वालिटी नोट्स मिलेंगे। ये एरे गहरे नथु गहरे बेकार नोट्स नहीं होंगे। पूरी दुनिया में बता रहा हूं, कॉमर्स वालों के लिए, सीबीएसई वालों के लिए इस तरीके के नोट्स कभी नहीं प्रोवाइड किए गए जो हम प्रोवाइड करेंगे। अब तो गारंटी लेके कह रहा हूं, क्योंकि हमने इतनी बड़ी टीम को यहां पर एंगेज किया है सिर्फ और सिर्फ आपके कोर्स को कंप्लीट कराने के लिए। ठीक है, और साथ में देखो पूरी कवरेज कराई जाएगी एनसीईआरटी की। अब आप बोल रहे होगे एनसीईआरटी के अलावा बहुत सारी रेफरेंस बुक्स होती हैं जिनसे हम पढ़ाई करते हैं। तो कितनी भी रेफरेंस बुक हो, उन सभी रेफरेंस बुक का मतलब आपके स्कूल में सिर्फ मान लो अकाउंटेंसी की टीएस ग्रेवाल से पढ़ाई की जा रही है, दूसरे स्कूल में अकाउंटेंसी की डीके गोयल लगाई जा रही है, किसी और स्कूल में अकाउंटेंसी को पीसी तुलसियान से पढ़ाया जा रहा है, किसी में ओसवाल से, यू लाइक से, पता नहीं किस किस से पढ़ाया जा रहा है। उन सबका कॉम्बिनेशन हम सब टीचर्स आपके सामने पेश करेंगे। और साथ में एनसीईआरटी इसलिए बताया है क्योंकि एनसीईआरटी के सिलेबस पे डिपेंड होगा आपका सीयूईटी का एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, जिससे आपका मनपसंद कॉलेज और मनपसंद कोर्स आपको मिलेगा एंट्रेंस क्रैक करने के बाद 12वीं क्लास के बाद। फिर मैं बताऊंगा आपको कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो हम कराएंगे एग्जाम ओरिएंटेड कुछ धाकड़ लेवल के क्वेश्चन डिक्लेयर कर देंगे जो पेपर में आएंगे, आते हैं, आए भी हैं। ठीक है, तुम्हें कोई सैंपल पेपर खरीदने की जरूरत नहीं है, उसकी डिस्कशन हम करेंगे। आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, हर एक चीज की अच्छी क्वालिटी की पीडीएफ मिलेगी। जो भी टीचर यहां पर लिखता है वो आपके पास लिंक मिलेगा, आपने डाउनलोड करना है, आपका काम हो गया। समझ रहे हो। और साथ में मैंने बोला कि सिलेबस के साथ साथ उसकी रिवीजन की जाएगी। अब पहले छोटे छोटे टुकड़ों में आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे जिसके अंदर आपको क्लास कराई है, क्लास में फिर प्रैक्टिस भी कराएंगे, क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे। यानी कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ेंगे जो आपके नंबर से कॉम्प्रोमाइज करे। अच्छा, सब कुछ तो सब कराते हैं, हम आपको यह भी बताएंगे क्या नहीं करना। अरे जो ये जान जाता है ना क्या नहीं करना, उसका वर्क हो जाता है स्मार्ट। तो स्मार्ट वर्क से काम लेंगे यहां पर फ्रेंड्स। तो होमवर्क करना बहुत जरूरी है, होमवर्क दिया जाएगा। जो बच्चे होमवर्क करेंगे वो अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर पाते हैं। और ये होमवर्क करने से ना अब डरवर वाली बात नहीं है, क्योंकि क्लास के अंदर सब मिलकर सारे स्टूडेंट्स अपने टीचर को स्कूल में जाकर होमवर्क दिखाते हैं और टीचर फिर फीडबैक देता है किसका गलत है किसका सही है। यहां पर जो आपको फीडबैक मिलेगा उसको आपने पर्सनली देखना है, कोई आस पड़ोस का बंदा नहीं देखना। तो डर वाली तो कोई बात नहीं है कि मेरा गलत होगा या मेरा सही होगा। ठीक है, बस परफॉर्मेंस का पता लग जाएगा कि हम बताने क्या वाले हैं आपको। टाइमली टेस्ट दोस्तों आपके होंगे। ये तो हो गए कुछ की फीचर्स। सिर्फ यही नहीं, आपके लिए डाउट सॉल्विंग अलग से ट्रिक्स होगी, फोन नंबर होगा। मतलब आपको कोई कंप्लेंट का मौका नहीं देंगे। और जो वादा किया था 12वीं क्लास में बढ़िया नंबर दिलाने का, वो वादा पूरा करेंगे। अब इसके साथ साथ मैं बता रहा हूं, सिर्फ आपके लिए कोर्स सिलेबस कंप्लीट नहीं कराएंगे, इसके साथ साथ दोस्तों आपको आपका 12वीं के बाद मनपसंद कॉलेज और मनपसंद कोर्स दिलाने का सपना है, उसको साकार करेंगे। जिसके लिए सीयूईटी का एंट्रेंस टेस्ट होता है इंडिया की टॉप मोस्ट ब्रैकेट की यूनिवर्सिटीज के लिए। तो वो एंट्रेंस क्रैक करा के हम देंगे, इसकी प्रिपरेशन कराएंगे। समझ रहे हो। फिर दोस्तों सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन देखते हो ना, कॉमर्स के ज्यादातर बच्चों का सपना होता है कि मैं सीए बनूंगा, सीए बनूंगा, सीए बनूंगा। अब सीए की एंट्रेंस 12वीं क्लास के बाद इसका एंट्रेंस होता है और सीए के एंट्रेंस को बोलते हैं सीए फाउंडेशन। इसकी तैयारी भी हम कराएंगे। अब क्या कहते हैं ना कि
सीए फाउंडेशन की जो लोग कोचिंग लेने जाते हैं वहां पर बहुत सारी 10-10 20-20 हजार रुपए की उसको फीस देनी पड़ती है, कहीं कहीं 40-50 हजार रुपए की फीस भी है। तो डिपेंड करता है कि कौन सी लोकेलिटी में रहते हो, कौन से सिटी में रहते हो आप लोग, ठीक है। वो ऐसा इतना बड़ा बजट का खर्चा हम नहीं लाएंगे, ये चीजें बहुत मामूली सी दर पर आपके लिए पेश की जाएंगी। लेकिन अभी तो सिर्फ मैंने आपको इंट्रो दिया है, ये बड़ा धमाका क्या है, ये सरप्राइज है, ठीक है। इससे रिलेटेड कौन आपको अकाउंट्स पढ़ाएगा, कब आपका कोर्स लॉन्च होगा, जल्दी ही आपको इंफॉर्मेशन सप्लाई करने वाला हूं। लेकिन अब आते हैं इस वीडियो की थीम पे, जहां पर मैं आपको मनी के फंक्शंस कराऊंगा। क्योंकि इस पूरी दुनिया में यार पैसों से ही लेन देन हो रहा है, कोई भी सामान खरीदना है तो पैसे देने पड़ रहे हैं। अब तुम भी कोई सामान बेचोगे तो पैसे ही लोगे उसके बदले, यानी पैसे बीच में आ रहे हैं, कोई भी लेन देन कर लो। लेन देन को बोलते हैं ट्रांजेक्शन या फिर एक्सचेंज। तो मनी हर एक ट्रांजेक्शन और एक्सचेंज के बीच में आता है, तो मनी को बोलते हैं इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज या मीडियम ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो मनी के बारे में बात होगी। जैसे हमारे देश का पवित्र त्योहार दिवाली भी है, ईद भी है, क्रिसमस भी है, काफी सारे हमारे देश में त्योहार है। तो यहां पर आपको बताऊं, ईद की बात कर लेते हैं। तो यार ईद में ना मैंने देखा है, सुना है, मतलब कि बकरे का ट्रेड होता है। तो बकरे को खरीदने के लिए पैसे चाहिए, यहां ये बकरा शिप के बदले नहीं आ जाएगा, समझ रहे हो। तो यार ये एक तरीके से समझाने की कोशिश थी कि कुछ भी सामान खरीदोगे तो उसके बदले में आपको पैसे देने पड़ेंगे। पहले की तरह नहीं है पुराने जमाने में कि गुड्स लोगे तो गुड्स दे दोगे, यानी कोई सामान लोगे तो सामान दे दोगे, ये बार्टर सिस्टम होता था। और उसकी डिस्कशन करने भी नहीं बैठा मैं इस वीडियो के अंदर, मनी के फंक्शंस पे सीधा टारगेट कर रहे हैं। कुल मिला के मनी के फंक्शंस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। अब ये दो कैटेगरी एक बार रीड कर लेते हैं कौन कौन सी है। यहां पर पहले तो मैं बता दूं कि ये दो कैटेगरीज है। इन दो कैटेगरीज में पेन का कलर चेंज करते हुए रीड करा दूं क्या क्या है ये, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहां पर थोड़ा सा विजिबल कम है। ये मनी के फंक्शंस प्राइमरी फंक्शंस, इधर लिखे हैं मनी के सेकेंडरी फंक्शंस। दोस्तों प्राइमरी फंक्शंस दो पार्ट में है, पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा मेजर ऑफ वैल्यू। अभी डिटेल बताऊंगा एक एक चीज की, ठीक है। सेकेंडरी फंक्शंस तीन है, पहला स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, दूसरा स्टोर ऑफ वैल्यू और तीसरा ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ईच एंड एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन्ड वेरी सून। लेकिन आपको एक बात बताऊं कि प्राइमरी फंक्शन क्या होते हैं किसी भी चीज के, जो मेन फंक्शन होते हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी फंक्शंस। जो सेकेंडरी फंक्शंस होते हैं वो प्राइमरी फंक्शंस में से ही निकलकर बने हैं, यानी ये तीन फंक्शन कहीं ना कहीं इन दोनों फंक्शंस का हिस्सा है। तो कुल मिलाकर मनी के 5 फंक्शंस 12th क्लास तक करने होते हैं, समझ रहे हो। इसके अलावा बताऊं, आप गूगल करोगे तो मनी के फंक्शंस की 3 कैटेगरी भी आ जाएगी। एक कॉन्टीजेंट फंक्शन भी होते हैं, लेकिन 12वीं क्लास में उसका कुछ लेना देना नहीं है। तो इस मिथ से हम दूर करेंगे कि क्या नहीं करना। काफी सारी बुक्स में वो तीसरी कैटेगरी भी दी हुई है, वो नहीं करनी होती। 2 ही कैटेगरी, 5 फंक्शन, कहानी खत्म। इसको याद करने का तरीका ही बताया तो एक आसान तरीका। चलो यहां से ट्रिक एक्सप्लेन करने से पहले ट्रिक डिस्कस करता हूं, ठीक है। मैं कह रहा हूं मनी के जो प्राइमरी फंक्शंस हैं, ये प्राइमरी फंक्शंस, इसका पहला लेटर एम है, इसका भी पहला लेटर एम है। तो यार इसको याद करने का आसान तरीका नहीं है, हम इसको एम एम बोल सकते हैं। 10वीं क्लास में पढ़ा था ना मैथमेटिक्स, तो अब मैथमेटिक्स एम एम प्राइमरी फंक्शन हो गए। और सेकेंडरी फंक्शन की शुरुआत देखो, पहले में एस लिखा है, यहां पर भी एस लिखा है, यहां पर टी लिखा है। तो यार एसएसटी नाम का सब्जेक्ट भी पढ़ा है, तो यार सेकेंडरी फंक्शन एसएसटी हो गए। तो अगर आप बोलोगे मैथ्स तो प्राइमरी फंक्शन, आप बोलोगे एसएसटी तो सेकेंडरी फंक्शंस। अब ऐसे ही एकदम से याद नहीं हो जाएंगे, जब तक क्लैरिटी नहीं दूंगा तब तक याद नहीं होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और उसको एक्सप्लेन करने से पहले बता रहा हूं, अगर आपको लगता है कि लव सर अच्छी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं तो प्लीज यार अपने चैनल को पढ़ ले कॉमर्स को सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड से शेयर कर दो कि हाँ यहां पर 12वीं का अच्छे लेवल का कंटेंट सप्लाई किया जाता है, बढ़िया चीजें प्रोवाइड की जाती है। और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में बता दो, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि तुमसे कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन कहीं मिस ना हो जाए, ठीक है। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज मैंने बताया कि पैसों के बदले सारा सामान खरीदा जाता है, और यही मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। और उसको लिखना कैसे है, तो दोस्तों देखो आपके सामने एक्सप्लेन भी कर देता हूं। ये क्वेश्चन 3 नंबर का आ सकता है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सिर्फ एक फंक्शन को एक्सप्लेन कर दो, तो उसमें आपको इतना सारा लिखना पड़ेगा। और लिखा क्या है, एज मनी मेक्स ट्रांजेक्शंस वेरी सिंपल बाय रिमूविंग द इनकन्वीनियंस ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स थी, थोड़ी सी लिमिटेशंस थी कि जो सामान मुझे चाहिए वो तो सामने वाले के पास है, लेकिन जो उसको चाहिए वो मेरे पास नहीं है, तो ट्रेडिंग होगी ही नहीं, क्योंकि वो मुझसे लेगा नहीं तो फिर मुझको वो देगा भी नहीं। तो ऐसी इनकन्वीनियंस पैसों ने यानी मनी ने हटा दी है। मनी का आप कुछ भी सामान खरीद लो, पैसे देकर खरीद सकते हो, तो सारी प्रॉब्लम दूर। इनकन्वीनियंस का मतलब प्रॉब्लम होता है। फिर दोस्तों मनी एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज्ड। जब भी गुड्स एंड सर्विसेज को फेरबदल किया जाता है, ऐसे अक्षय कुमार करता है ना, तो खरीदा और बेचा जाता है, तो मनी बीच में आती है। तो लिखा है व्हेन पीपल बाय थिंग्स मनी इज टू बी पेड। जब भी सामान खरीदा जाता है तो पैसा दिया जाता है। ये पहला प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी है।
दूसरा फंक्शन ऑफ मनी आपके सामने पेश किया है, इसको मनी एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट मैंने यहां लिखा है, और पहले लिखा था इसको मेजर ऑफ वैल्यू। तो दोस्तों मेजर ऑफ वैल्यू लिख लो या यूनिट ऑफ अकाउंट लिखो, एक ही बात है। यह समझाने से पहले आपको एक बात बताता हूं। अकाउंट्स बनाते हैं हम लोग, ठीक है। अकाउंट्स में क्या होता है, जिसके पास अकाउंट सब्जेक्ट भी नहीं है ना, वो भी इस बात को समझ सकता है। मान लो मेरी एक कंपनी है और मैं कुछ सामान बेच रहा हूं, सामान बेचूंगा तो ये देखूंगा कितने रुपए का सामान बेचा। आजकल क्या होता है देखो, मान लो मैंने 5 यूनिट्स बेची हैं 50 रुपए की, ठीक है। तो यहां पर 50 रुपए लिख दिया, फिर बोला कि दूसरा कोई आइटम बेचा है मैंने, उसकी 5 यूनिट बेची है 100 रुपए की, तो टोटल मैंने 150 रुपए का सामान बेच दिया। ठीक है, बिल्कुल कूल है, बेच दिया। जब पैसे नहीं होते थे ना तो कैसे लिखते थे इसको, कोई सामान की 5 यूनिट बेची है 5 किलो चावल के बदले, फिर उस दूसरे सामान की 5 यूनिट बेची है 10 किलो दूध के बदले, मिल्क के बदले। अब 5 किलो चावल और 10 किलो मिल्क का टोटल करो जरा, क्या होगा, 15 लग रहा है, लेकिन ये मिल्क लीटर में होता है, ये केजी में होता है, कैसे ऐड करोगे। ऐसे तो इतनी लंबी लिस्ट बन सकती है। पहले टोटल करना बड़ा मुश्किल होता था कि सामान के बदले में टोटल कितना अमाउंट मिला है, पता नहीं कितना सारा सामान होता था, उसकी टोटलिंग करना मुश्किल काम होता था। अब आज के नए जमाने में पैसा आ गया है, जब भी हम सामान बेचते हैं सामने अमाउंट ऑफ मनी लिखते हैं तो टोटलिंग आसान हो जाती है। तो इसलिए बोलते हैं मनी यूनिट ऑफ अकाउंट होती है। तुमसे किसी भी कंपनी का प्रॉफिट पूछ लो तो रुपीस में होता है, डॉलर में होता है, यानी करेंसी में होता है, करोड़ में होता है, बिलियन में होता है, मिलियन में होता है। कभी ऐसा नहीं होता कि 5 किलो आलू का प्रॉफिट हुआ है, 10 किलो तोरी का प्रॉफिट हुआ है, ऐसा नहीं होता कभी भी, समझे। तो मनी एक यूनिट ऑफ अकाउंट है और इसका दूसरा नाम मेजर ऑफ वैल्यू है। ये लाइन लिख दी पहले पॉइंट में। जब भी ये फंक्शन अकेला 3 से 4 नंबर में एक्सप्लेन करना आएगा तो ये पॉइंट्स लिखने होंगे, पॉइंट वाइज आंसर लिखते हैं। हम आपको ये भी स्पेशल गाइडेंस सेशन में बताएंगे कि एग्जाम को प्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, कैसे अट्रैक्टिव तरीके से पेपर प्रेजेंट करे कि टीचर नंबर ही ना काटे तुम्हारे। ठीक है दोस्तों, तो इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। मनी इज दैट यूनिट इन टर्म्स ऑफ विच द वैल्यूज ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज आर मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड। साफ लिखा है, मनी एक वो यूनिट है जिसमें दूसरी गुड्स की वैल्यू को एक तो मेजर करते हैं और एक्सप्रेस करते हैं। मेजर का मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि मैं बोल रहा हूं 50 रुपए लीटर मिल्क है या फिर 50 रुपए केजी शुगर है, तो किसी भी चीज को वैल्यू में कन्वर्ट करके पता लगाया जा रहा है, मतलब किसी भी चीज की वैल्यू को मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां लिखा है इट मेक्स पॉसिबल द कीपिंग ऑफ बिजनेस अकाउंट्स। बिजनेस अकाउंट रखना बड़ा आसान काम हो गया है मनी की वजह से। मनी नहीं होती तो बिजनेस अकाउंट्स नहीं होते। ठीक है, और लास्ट में एज डिफरेंट गुड्स आर मेजर्ड इन डिफरेंट यूनिट्स, लाइक क्लोथ को मीटर में नापते हैं, मिल्क को लीटर में नापते हैं और व्हीट को केजी में नापते हैं। अलग अलग चीजों को अलग अलग यूनिट्स में नापते हैं, लेकिन सब चीजों को मनी में नाप सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। देन मनी मेक्स इट इजी टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ गुड्स अकॉर्डिंग टू देयर प्राइस एंड वैल्यू। ठीक है ना, उसका अनुमान आसानी से लग जाता है। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है, 40 रुपए केजी शुगर है, 38 रुपए लीटर मिल्क है, 100 रुपए लीटर पेट्रोल है। ये एग्जांपल के तौर पे दिए हुए हैं, तो ये एग्जांपल भी आप दे दोगे, टीचर खुश हो जाएगा, हाँ इस लॉन्डे को बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन पता है इस फंक्शन के बारे में, या इस लड़की को सबसे अच्छे तरीके से पता है। तो गाइस ये एक तरीका भी है कि पॉइंट वाइज अपने आंसर लिखने हैं। ऐसे पैराग्राफ में जब आंसर लिख देते हैं ना तो टीचर इंटरेस्टेड नहीं होता और वो सीबीएसई की गाइडलाइंस भी फॉलो नहीं होती। सीबीएसई भी जो बोलता है वो भी हर एक चीज साथ के साथ बताऊंगा। तो ये 2 प्राइमरी फंक्शंस थे। अब आएंगे सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी पे। सेकेंडरी फंक्शंस को आप सप्लीमेंट्री फंक्शन भी बोल सकते हो। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे लिखा है मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी इसका मतलब समझ लो पहले। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या होता है, देखो मनी को हम स्टोर करके रख सकते हैं, यानी आज अगर 2000 रुपए का नोट स्टोर करके रखा है तो 2 साल बाद भी वो 2000 का ही दिखाई देगा। लेकिन गुड्स को स्टोर करना बड़ा मुश्किल था जब बार्टर सिस्टम चलता था। मान लो आज 5 किलो टमाटर स्टोर करके रखे हैं तो 2 साल बाद तो सड़ जाएंगे, नहीं मिलेंगे। तो जब गुड्स के बदले गुड्स का लेन देन होता था तब चीजों को स्टोर करना, उनकी वैल्यू को स्टोर करना मुश्किल काम होता था। आज के टाइम में मनी को स्टोर करके रख लो, कोई दिक्कत नहीं, वही नोट वैसे ही रहेगा। ठीक है, एंड एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो बट ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो यहां पर लिखा है दिस इज अ सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी विच इंप्लाइज दैट मनी इज एन एसेट एंड कैन बी स्टोर्ड फॉर यूज इन द फ्यूचर। भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए इसको स्टोर कर सकते हैं। आप आगे क्या लिखा है, सिंस मनी इज द मोस्ट लिक्विड एसेट। लिक्विड का मतलब होता है जिसको कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, और मनी तो तुम कैश मान लो चाहे गोल्ड मान लो, जो भी ऐसी चीज जिससे कोई सामान खरीदा जा रहा है वो सब मनी है। ठीक है, लिक्विड एसेट है मतलब जल्दी ही कन्वर्ट हो जाती है किसी भी चीज में। आपने मान लो कुछ सामान खरीदना है तो मनी की हेल्प से खरीद सकते हो। ठीक है,
एंड कैन इजीली कन्वर्टेड इनटू अदर थिंग्स। ठीक है, होल्डिंग मनी फॉर फ्यूचर, होल्डिंग मनी फॉर फ्यूचर यूज हैज मेनी एडवांटेजेस लाइक इट रिक्वायर्स लेस स्पेस देन एनी अदर एसेट्स। एसेट्स का मतलब कुछ और सामान या कुछ और कमोडिटी समझ लो तुम, लाइक 5 किलो टमाटर स्टोर करके रखने हैं तो यार वो ज्यादा स्पेस लेंगे, और 2000 का नोट 1 मिनट में जेब पॉकेट में आ जाएगा, तो इस मनी को स्टोर करना भी इजी है। तो मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू इज द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी। अगला आ जाते हैं, आपके सामने पेश किया जा रहा है मनी स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट है। अब ये डेफर्ड पेमेंट का पहले मतलब समझो। डेफर्ड का मतलब होता है दोस्तों रुका हुआ, रुका हुआ। तो रुकी हुई पेमेंट को करने का सबसे सफल माध्यम मनी है। कैसे? रुकी हुई पेमेंट का एग्जांपल है इंस्टॉलमेंट। जब हम कोई फ्रिज या एसी या टीवी इंस्टॉलमेंट पर किसी दुकान वाले से या शोरूम से परचेज करके लाते हैं, तो मान लो एक 50,000 रुपए का फ्रिज परचेज किया गया और उसको बोला हर महीने हम आपको 5,000 रुपए देंगे, तो 10 महीने में वो 50,000 रुपए चुका दिए जाएंगे, पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अगर उसको वादा करते हम कि 50,000 रुपए का सामान दे दे मुझे तू, और हर महीने में आपको 100 किलो गेहूं दूंगा, वीट प्रोवाइड करूंगा, या 100 किलो कोई दूसरी वेजिटेबल या दूसरा आइटम प्रोवाइड करूंगा, तो ऐसा वादा टूट सकता था, क्योंकि जो भी सामान मैं उसको देने का वादा करता वो सामान खराब हो सकता था, रखे रखे सड़ सकता था, गल सकता था। तो जब पैसे यानी मनी नहीं होती थी तब ऐसी डेफर्ड पेमेंट्स के वादे नहीं होते थे। अब मनी है तो हम लोन ले लेते हैं, तो उसकी इंस्टॉलमेंट पेमेंट हो जाती है। तो रुकी हुई पेमेंट्स ऐसे वादों को बोल दो आप डेफर्ड पेमेंट्स। तो मनी की हेल्प से ऐसी डेफर्ड पेमेंट्स आ गई हैं। तो मनी मेक्स डेफर्ड एक्सचेंज इजी एंड सिंपल, पैसों की हेल्प से हो जाता है। डेफर्ड पेमेंट्स आर दोज पेमेंट्स दैट आर टू बी पेड ऑन सम फ्यूचर, लाइक पेमेंट ऑफ लोन्स या पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। मनी फैसिलिटेट्स दीज बोरोइंग्स एंड लेंडिंग्स, यानी मनी इन सभी बोरोइंग्स और लेंडिंग्स को आसान बना देता है। फ्यूचर की पेमेंट्स को डेफर्ड पेमेंट बोलते हैं। ठीक है जी, लास्ट में लिख दिया यहां पर, इफ मनी डज नॉट परफॉर्म सच अ फंक्शन देन देयर वुड बी नो फाइनेंस कंपनीज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ओहो, बहुत बढ़िया बात लिखी है, ये लाइन समझना। ठीक है, अगर मनी डेफर्ड पेमेंट नहीं कराता तो कोई बैंक नहीं होता। ये बैंक जो लोन देते हैं ना, तो लोन को तो भविष्य में ही चुकाना होता है, और भविष्य में चुकाने का माध्यम मनी है, टमाटर नहीं। समझे? आलू बैंगन भिंडी नहीं है, पैसों से ही पेमेंट होती है। तो दोस्तों ये 4 फंक्शन हो गए। अब लास्ट फंक्शन आपको बता रहा हूं, और फिर इसके बाद बताऊंगा कि पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा। ठीक है, तो ये पैसे ही पैसे, बहुत सारे कॉइन्स पड़े हुए हैं। कॉइन से मुझे लग रहा है कि यहां पर ये कॉइन से ये अफ्रीका का मैप लग रहा है। ठीक है, इधर इंडिया है ना, ये वर्ल्ड मैप है दोस्तों। ठीक है, ये साउथ क्या मतलब साउथ अमेरिका टाइप जगह लग रही है। चलो इसको छोड़ो, ये मैप बनाने की कोशिश की गई है बहुत सारे कॉइन्स को इकट्ठा करके, तो पैसों की बात हो रही है। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं मनी एज अ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। इसको सुन लो, मनी की वैल्यू को एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। कोई चाहे वो डिस्टेंट प्लेस हो, यानी दूर का प्लेस हो, वहां पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। यहां से ऑस्ट्रेलिया पैसा भेजना हो तो 1 क्लिक में इंटरनेट बैंकिंग से या किसी दूसरी एप्लीकेशन से जो मोबाइल फोन के अंदर यूज करते हैं, अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इंडिया से अमेरिका भैंस ट्रांसफर करनी है, वो आसानी से हो जाएगी। कोई टमाटर ट्रांसफर करने हैं, आसानी से हो जाएंगे। तो मनी ने किसी भी चीज की वैल्यू को ट्रांसफर करना आसान बना दिया। फॉर एग्जाम्पल, मेरा फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, उसको फ्रिज खरीदना है। फ्रिज खरीदने के लिए उसको कुछ पैसों की जरूरत है, तो मैं फ्रिज तो ट्रांसफर नहीं कर सकता, उसको मनी ट्रांसफर कर दूंगा, तो वहीं से वो फ्रिज कर लेगा, मतलब खरीद लेगा। आसान काम यही है। तो क्या लिखा है यहां पर, मनी मेक्स द ट्रांसफर ऑफ वैल्यू of goods and services very simple as it can be transferred easily from one place to a large distance place, यानी जो दूर की डिस्टेंस की दूरी का प्लेस होगा। तो दोस्तों ये 5 फंक्शन ऑफ मनी है। आपसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है? कोई भी एक फंक्शन, मतलब ये सब 5वां तो नहीं पूछेगा ज्यादा नंबर में एक्सप्लेन करने के लिए। जो 4 फंक्शंस थे उसमें से कोई भी एक फंक्शन 3 नंबर में पूछ सकता है कि उसको एक्सप्लेन करो, या वो बोल सकता है मनी के सिर्फ प्राइमरी फंक्शंस एक्सप्लेन करो, तो 2 ही करने होंगे। मनी के सिर्फ सेकेंडरी फंक्शन एक्सप्लेन करो, तो ये जो 3 कराए थे उनमें से कोई भी एक्सप्लेन कर दो। अगर उसने बोला राइट एनी 3 फंक्शंस ऑफ मनी, तो फिर आप 5 में से कोई भी लिख दो, क्योंकि वो आपको स्पेसिफाई नहीं कर रहा कि प्राइमरी लिखने हैं या सेकेंडरी लिखने हैं। समझ रहे हो? तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है। और सीबीएसई की खास बात है, वो कभी ऐसे नहीं बोलेगा कि एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मनी, वो हमेशा लिखेगा कि कितने फंक्शन एक्सप्लेन करने हैं। राइट एनी 2 फंक्शंस, 3 फंक्शंस, 4 फंक्शंस और 5 फंक्शंस। 5 फंक्शन पूछने का मैनर नहीं बनता, सेंस नहीं बनती, क्योंकि 5 नंबर का तुम्हारे पेपर में कोई क्वेश्चन आने नहीं वाला इकोनॉमिक्स से। समझ रहे हो? अब ये चीजें उस कोर्स के अंदर जिसकी डिटेल मैंने बताई है, यहां पर लिखकर बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसा आएगा, फिर उसका आंसर लिखूंगा,
कि ऐसा आएगा। स्क्रीनशॉट लेने का चक्कर नहीं, आपको डिस्क्रिप्शन में हर एक चीज की पीडीएफ अवेलेबल होगी, नोट्स प्रॉपर मिलेंगे। तो यार उस कोर्स की हवा उड़ा दो एक बारी, मतलब बना दो, दोस्तों को बता दो कि हाँ भाई पढ़ ले कॉमर्स पर, लव सर एक बढ़िया सा कोर्स अनाउंस किए हैं और वो सबके लिए फ्रूटफुल है, फायदेमंद है। और ये जल्दी ही इस सरप्राइज को मतलब धमाके को बता देंगे कि क्या धमाका होने वाला है। ये कोर्स कब लॉन्च होगा, इसका प्राइस क्या होगा, ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्क्लोज्ड वेरी सून। तो दोस्तों तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।